बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ल-ए-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, आज की डेट है 18 में, डे है संडे, वीकेंड है। और इस वीडियो में जनाब बात करने वाला हूँ आप लोगों के स्टॉक के बारे में, क्योंकि आप मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइफ चैम्पियंस के कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, सब मैं नोट करता हूँ। और आज जैसे ही जनाब टाइम मिला है तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के स्टॉक को पिक करूँ। सबसे पहले जनाब यहाँ बात करेंगे मोहम्मद अज़ीम भट्टी है। उनका शाजी विच आइटम्स यू होल्ड इन योर पोर्टफोलियो। सर ऐसी बातें नहीं पूछते हैं। और उन्होंने कहा कि प्लीज़ आल्सो मेक वीडियो ऑन पाकिस्तान नेशनल शिपिंग। ठीक है जनाब, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग को चेक कर लेते हैं। इसके अलावा जनाब बुखारी आईडी है, उन्होंने टीबिल का पूछा है। और उसके अलावा जनाब यहाँ पर डबल ए कम्युनिकेशन के नाम से है, इन्होंने फास्ट केबल का पूछा है। ठीक है जनाब, फास्ट केबल को भी चेक कर लेते हैं। और इसके अलावा जनाब यहाँ पर शफ़क़त महमूद साहब हैं, इन्होंने होंडा कार और मिरर का पूछा है। जनाब होंडा कार को चेक कर लेते हैं। इसके अलावा परफ्यूमर एहसान, उन्होंने कहा है कि सर एसएलजीएल का बताएं लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा। ठीक है ना, अब एसएलजीएल को भी चेक कर लेते हैं। उसके अलावा सर यहाँ पे कहा हुआ गॉट इट, थैंक यू सो मच फॉर दिस यूजफुल इन्फॉर्मेशन, आई जस्ट लुक्ड हर अप ऑन दी इंटरनेट एंड फाउंड हर। और इसके अलावा देखते हैं जनाब ये ना बाहर के कोई कमेंट्स हैं इनके, और उससे रिलेटेड भी नहीं है, बस लोग शुरू हो गए कमेंट करना, और उनको इग्नोर कर दें। और इसके अलावा यहाँ पर जनाब सारे कमेंट इनके नज़र आ रहे हैं। हैदर अब्बास साहब हैं, उन्होंने कहा गुड सर, थैंक यू। उसके अलावा सर अहमद अली साहब ने पूछा है बीआईपीएल का। ठीक है ना, बीआईपीएल को भी चेक कर लेते हैं। खालिद महमूद साहब ने हार्ट भेजे हैं सर, आपको भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और इसके अलावा सर यहाँ पर कौन है, अदील 5666 रॉन्ग टारगेट 124 के, यू नीड टू लर्न फर्स्ट। ठीक है सर, हम सीख लेते हैं, उसके बाद वीडियो बना लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल साहब, क्या पता मुझे आपसे सीखना पड़ जाए, आप सिखा दें या तो आपकी मेहरबानी होगी। उसके अलावा ट्रेवलिंग टेल्स, उनका काइंडली गिव यू ओपिनियन ऑन ANTN एंड HCL। ANTN को चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, मैं अपना रिव्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। काफ़ी सारे स्टॉक हो गए हैं, तो आपके स्टॉक को पिक कर लेता हूँ। अच्छा जनाब, आप लोगों का जो पहला स्टॉक है वो है पाकिस्तान नेशनल शिपिंग PNSC। PNSC का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। PNSC ने अपनी क्लोजिंग 313 रुपीज़ 53 पैसे के ऊपर सेटल की है फ्राइडे को। 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, और एक डिप के बाद जो कि इसने जनाब तकरीबन डिप ली थी। अगर प्राइस में चेक कर सकता हूँ तो ना वो बता देता हूँ। तकरीबन ना जो डिप ली है इसने वो लिए ना तकरीबन 208 के अराउंड, 208 से जनाब ये रिबाउंड हुआ है। और अभी जनाब तकरीबन 313 के पास ये ट्रेड कर रहा है। स्मॉल के हैमर टाइप कैंडल स्टिक भी बन रही है, जो कि बाइंग और डिप को इंडिकेट कर रही है। अपने 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 259, इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है, मतलब स्ट्रेंथ चार्ट के ऊपर नज़र आ रही है। वॉल्यूम की पोजीशन चेक की जाए ना, वॉल्यूम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम कैसे लगे हैं। तो ना वॉल्यूम जो है ना प्रीवियस डेज के मुकाबले में वॉल्यूम यहाँ पर लो लग रहे हैं। RSI की पोजीशन चेक करें, RSI 59 है, और RSI की डाइवर्जेंसेस भी ना ट्रेंड को फॉलो अप कर रही हैं। तो ना अच्छी पोजीशन में लग रहा है, और एक अच्छा सपोर्ट रीजन उसके पास था, जो कि बनता है ना 300 का, इसको मैनेज कर गया है। अब ना उसके पास यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस रीजन है, वो है ना 322 से लेके 330 के अराउंड, 322 से लेके 330 के अराउंड के पास रेजिस्टेंस रीजन है। अगर इसको मैनेज कर जाता है जनाब डे तक 350 370 तक भी जा सकता है। फिलहाल जो अभी तक पोजीशन है, मोस्टली इंडिकेटर्स वॉल्यूम्स प्लस मूविंग एवरेजेस प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस फर्दर अपवार्ड को फॉलो कर रहे हैं। तो आप भी ना इसके अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। अगर बाइंग की हुई है तो पोजीशन होल्ड कर सकते हैं 380-70 तक। अच्छा, आप सेकंड स्टॉक का जो पूछा है आपने, वो पूछा है फास्ट केबल लिमिटेड का। तो फास्ट केबल FCL का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है, और इसकी पोजीशन आप चार्ट के ऊपर रेंज बाउंड नज़र आ रही है। काफ़ी लॉन्ग टाइम से ना तकरीबन जो एवरेज रेंज बनती है 26 से लेके 21 के अराउंड ना ये ट्रेड कर रहा है। और अभी ना 24 रुपीज़ 16 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। बुलिश मारूफ बाजू की लिस्टिक बनी है, अपर केप के ऊपर क्लोज हुआ है। 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 21 रुपीज़ 63 पैसा, इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 25 रुपीज़ 90 पैसा की है। सपोर्ट की बात की जाए 23 रुपीज़ 15 पैसा की सपोर्ट है। जिसने भी बाइंग की हुई है कम से कम 25 रुपीज़ 90 पैसे तक के होल्ड कर सकता है।
बाकी इसके मेजर ट्रेंड की पोजीशन रेंज बाउंड है। अच्छा जनाब, आप लोगों का जो थर्ड स्टॉक है वो है सिक्योर लॉजिस्टिक ग्रुप लिमिटेड SLGL, और इसके हवाले से आपने पूछा है लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा। तो अभी मैं आपके सिर्फ चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट के ऊपर इसका रिव्यू शेयर कर रहा हूँ। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसकी EPS, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस बिजनेस का फ्यूचर बिजनेस प्लान, EPS, अर्निंग वगैरह, पी रेशियो सब देखना पड़ेगा, और उसके लिए ना फिर आपको एक स्पेशल व्यू देना पड़ेगा। लेकिन मैं जस्ट अपना टेक्निकल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, न्यूज़ भी देखनी पड़ेंगी इस हवाले से कि कोई बेड न्यूज़ ना हो। लेकिन फिलहाल मंथली चार्ट के ऊपर, लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर इसकी जो पोजीशन है प्रीवियस 2 मंथ से पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रही है। और अभी जो करंट मंथ है ना, अब इसके अंदर भी जस्ट लाइक हैमर कैंडलस्टिक बन रही है, क्योंकि बाइंग ऑन डिप को इंडिकेट कर रही है। अब इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 18 रुपये 98 पैसे की है। करंट प्राइस ना 15 रुपीज़ 96 पैसा है। सपोर्ट की बात की जाए 14 रुपीज़ 20 पैसे की सपोर्ट है। और चार्ट के ऊपर ना मुझे जो लग रहा है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। और तकरीबन नाम अगर मैं बात करूँ उसके फ्यूचर की, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें, तकरीबन नाम डेटा बन जाता है 1 साल का। 1 साल की जो पोजीशन बन रही है एवरेज, तो यही बन रही है कि नाम यहाँ पर ये अक्यूमुलेट हो रहा है और यहाँ से ये ब्रेकआउट देके ऊपर जा सकता है। तो मेरे हिसाब से टेक्निकली इसके अंदर बाइंग की पोजीशन बनती है, और एक लॉन्ग टर्म की पोजीशन भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। अच्छा स्टॉक लग रहा है। तो ना बात करते हैं आप लोगों के फोर्थ स्टॉक की, वो है ट्रीट बैटरी लिमिटेड TBL का जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है, और यहाँ पर आप देखते हैं कि जनाब जिस तेज़ी से ये ऊपर गया था, यहाँ पर चार्ट पे आपको नज़र आ रहा होगा कितनी तेज़ी से इसने एक अच्छी वेव बनाई थी। जितनी तेज़ी से जनाब ये ऊपर गया था उतनी ही तेज़ी से जनाब फिर अगेन नीचे भी आया है, और कंटिन्यू जनाब डाउन ट्रेंड के अंदर ही हमें नज़र आ रहा है। अभी जनाब तकरीबन जो ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है जनाब 11 रुपीज़ 47 पैसे की प्राइस के ऊपर, 11 रुपीज़ 47 पैसे की प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है। और वीकली चार्ट के ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न को चेक कर लेते हैं ताकि हमें कंफर्मेशन हो कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और क्या इंडिकेशन है। तो जनाब हरामी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, क्योंकि ट्रेंड रीबाउंड को इंडिकेट कर रहा है। ट्रेंड यहाँ से रीबाउंड हो सकता है, वैसे भी अपने बॉटम के पास ट्रेड कर रहा है। तो प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न का अपेयर होना, और वॉल्यूम की पोजीशन चेक की जाए तो जनाब यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छे लगे हैं। प्रीवियस तकरीबन 3 वीक्स के हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए हैं लास्ट वीक के अंदर। पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न प्लस हायर वॉल्यूम, दोनों चीज़ें जनाब अपवार्ड को फेवर कर रही हैं। अगर बात करें रेजिस्टेंस की जनाब, इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 13 रुपीज़ 31 पैसा की है। बाकी ओवरऑल जनाब जो पोजीशन है चार्ट की फिलहाल जो है वीकनेस को इंडिकेट कर रही है। इसका मेजर ट्रेंड बेरिश ट्रेंड है। अगर जनाब अपवार्ड में आना है तो कम से कम जनाब इसको तकरीबन 18 के अबव क्लोजिंग देनी पड़ेगी, जो काफ़ी मुश्किल लग रही है। लेकिन ऑलरेडी ओवरसोल्ड पोजीशन थी। RSI इसकी तकरीबन जनाब यहाँ पे चेक की जाए RSI की पोजीशन, तो इसकी RSI तकरीबन 30 से इसके ऊपर है, ओवरसोल्ड पोजीशन। तो फिलहाल हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ इसके अंदर स्पार्क नज़र आए, कुछ बाउंस बैक करे। तो जिसने बाइंग की हुई है कम से कम 13.5 14 तक ये बाइंग पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन न लें। अगर जब तक ये 18 रुपीज़ का ब्रेकआउट नहीं देता है फिलहाल इसमें लॉन्ग पोजीशन ना ली जाए तो यही बेहतर रहेगा। जनाब आप लोगों का नेक्स्ट स्टॉक था होंडा अटलस कार HCR, होंडा कार का जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। होंडा कार के बारे में जनाब सबसे पहले तो ये जान लें कि इसका जो मेजर ट्रेंड है वो तकरीबन जनाब यहाँ पर रेंज बाउंड है। अगर मैं आपके साथ डेट शो कर देता हूँ तो जनाब वीकली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि 6 मई 2024 से लेके 344 के अबाउ क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। यहीं से जनाब ये स्टॉप एंड रिवर्स हो रहा है, और इस बीच से लेके मतलब अप्रैल 24 से लेके टिल टू डेट की जो पोजीशन है वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि 340 का ब्रेकआउट चाहिए, इसके अबाउ क्लोजिंग चाहिए। इसके अबाउ क्लोजिंग देगा तो फर्दर अपवर्ड हम इसमें देखेंगे। फिलहाल 298 के ऊपर क्लोज हुआ है। अब जनाब इसके पास जो सपोर्ट बनती है फिलहाल डेली चार्ट के ऊपर जनाब वो बनती है 280 की सपोर्ट है। और अपनी 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 290, इसके अबाउ ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस 344 की है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ तो जनाब अबाउट टू स्टोमा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, जो कि फर्दर स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। RSI चेक कर लेते हैं। RSI जनाब 52 है। RSI मीडियम में, वॉल्यूम काफ़ी अच्छे लगे हैं। प्रीवियस 4 वीक्स के बगैर प्रीवियस 5 वीक्स के हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 5.42 मिलियन। अच्छे वॉल्यूम के साथ प्लस पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न का बनना इस बात की इंडिकेशन है कि 344 को टेस्ट कर सकता है। अच्छा जनाब आप लोगों का जो नेक्स्ट स्टॉक है वो बैंक इस्लामी पाकिस्तान VIP है।
बीआईपीएल का आपने पूछा है, बीआईपीएल का ना जो ट्रेंड है वो वीकली चार्ट के ऊपर रेंज बाउंड है। एक रेंज बाउंड पोजीशन के लिए ट्रेड कर रहा है और अपनी अच्छी सपोर्ट होकर बनती है 19 रुपीज़ 90 पैसा की, उसको ना वीकली चार्ट के ऊपर मैनेज कर रहा है। 20 रुपीज़ 8 पैसा के ऊपर क्लोज हुआ है। 9 डेज के मूविंग एवरेज 20 रुपीज़ 53 पैसा के बिलो ट्रेड कर रहा है। अब इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 24 की है। तो बीआईपीएल के हवाले से मेरी सजेशन ये है कि ना करंट प्राइस के ऊपर सेल ना की जाए, क्योंकि अपनी अच्छी सपोर्ट को मैनेज किया हुआ है, जहाँ से चांसेस है कि ना 24 को टेस्ट करे। वैसे भी ना इसी एवरेज रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है 22 24। अब ना बात करते हैं आप लोगों के नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक की, वो है जनाब अल्ट्रन एनर्जी लिमिटेड ALTN। एलटीएन के जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। इसका ट्रेंड एक्सट्रीमली बेरिश है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि न्यू लो पोस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। 11 रुपीज़ 77 तक के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 9 डेज का जो मूविंग एज प्राइस बनता है 12 रुपीज़ 79 पैसा, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। RSI जनाब तकरीबन 34 है, ओवर सोल्ड है, वॉल्यूम जनाब काफ़ी बुरे लग रहे हैं। ओवरऑल पोजिशन जनाब इसकी पुअर नज़र आ रही है। तो ALTN की तरफ काम न किया जाए तो बेहतर होगा। अगर बाइंग की हुई है तो आप इसको किसी अच्छे स्टॉक के अंदर स्विच कर दें, इसी सेम प्राइस के अंदर जिस स्टॉक के अंदर ग्रोथ की आपको एक्सपेक्टेशन हो, तो उसके अंदर स्विच कर दें, बाकी इसमें से निकल जाएँ। देखिए फ़िलहाल मुझे जहाँ तक नज़र आता है, मैंने एयरटेल के हवाले से एक न्यूज़ पढ़ी थी, तकरीबन 3-4 महीने हो गए, कंफर्म याद नहीं आ रहा, लेकिन अच्छी तरीके से इंडिकेट हो रहा है कि वो न्यूज़ इसके हवाले से बैठती है तो इसकी परफॉर्मेंस बेकार रही। इसका जो रिजल्ट आया जब लास्ट क्वार्टर का वो अच्छा नहीं आया। ऊपर से शायद ना ये अपने एसेट वगैरह भी सेल कर रहा है, शायद वाइंड अप कर रहा है पीसेस से, इस तरीके की कुछ न्यूज़ थी। तो वो न्यूज़ आप देख लीजिएगा, जिसके पास भी एलटीएन है। फिलहाल जो पोजीशन है टेक्निकल चार्ट के ऊपर काफ़ी वीक है। जनाब ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के आप लोगों के स्टॉक्स का, जो कि आपने यूट्यूब के अंदर मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर कमेंट बॉक्स में लिखे थे। आपके स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ना वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।